Our chapter is biological classification, second chapter of NCERT. जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या है? जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक इवोल्यूशन कैसे होता है इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. एरिस्टोटल ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था. इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखकर टू सिस्टम्स और टू टाइप्स में डिवाइड किए, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स के सब टाइप्स हैं ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स. एनिमल्स के सब टाइप्स हैं रेड ब्लडेड एंड दैट डिड नॉट हैव एनी ब्लड. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स में है और हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम में किया जा सकता है. 2 किंगडम सिस्टम ये किन्होंने डिस्कवर किया था या प्रपोज किए थे? लिनायस, कार्लियस लिनायस इन्होंने प्रपोज किए थे और इन्होंने 2 किंगडम्स कौन से इंक्लूड किए थे? प्लांट्स और एनिमल्स. बाद में 3 किंगडम सिस्टम हेगल ने प्रपोज किए थे. उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड किए थे. 4 किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स में मोनेरा और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांट्स इंक्लूड किए थे. कोपलैंड 4 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड ने. 5 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज बाय एंड 5 किंगडम सिस्टम इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. R.H. Whitaker in 1969, the year is most important to study. प्रोकैरियोट्स में मोनेरा और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमेलिया. हम इसमें देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिंपल मोनेरा है. मोनेरा से सब कॉम्प्लेक्स के और इवॉल्व होते जा रहे हैं. सो वी विल स्टडी 5 किंगडम सिस्टम इन डिटेल. सी 5 किंगडम सिस्टम, you can see there are the characters. There are 5 characters which is based on 5 kingdom system, like cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, mode of nutrition. And what are the 5 kingdoms? Like Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. अभी इनमें से सबसे सिंपल कौन है? जैसे प्रोकैरियोटिक. अगर प्रोकैरियोटिक वर्ड आता है तो वो सिंपलेस्ट है. और यूनिसेलुलर, सेलुलर that is known as unicellular. See, Monera is the simplest because it is prokaryotic and unicellular. And from moving from Monera to Animalia, the complexity increases. So evolution is also present. So there is evolutionary changes which takes place in biological classification. हम इसमें स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट टाइप, सेल टाइप. सेल का टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? तो मोनेरा सिंपल है तो ऑब्वियसली उसका सेल टाइप क्या होगा? प्रोकैरियोटिक. बाद में हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के ओर बढ़ते जा रहे हैं. तो फिर इसमें यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक, फंजा इज यूकैरियोटिक, प्लांटी एंड एनिमेलिया इज ऑल्सो यूकैरियोटिक. बाद में सेल वॉल है. जो मोनेरा है उसकी सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन ऑल्सो. इन किंगडम मोनेरा इज द सेल वॉल प्रेजेंट? यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट इज नॉन सेलुलोसिक. इट कैन create a confusion, it is cellulosic or non-cellulosic. So just remember this one, okay? So it is made up of polysaccharide and amino acids. Remember it. Then in Protista it is present, cell wall is present. In fungi it is present without cellulose, but cellulose is not there. Cell wall is there but cellulose is not there. Cell wall is made up of chitin. Cell wall is made up of chitin. And in Plantae, obviously plants have cell wall and it is obvious that it is made up of cellulose only because plants need protection, but animals do not need any protection. So in animals में कोई भी cell wall नहीं होती. हम आगे बढ़ते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सी सिंपल
ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ऑब्वियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। फिर हम जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस है मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैं बोली थी कि सिंपल है मोनेरा, तो सिंपल में क्या होगा यूनिसेलुलर, सेलुलर का ही मतलब यूनिसेलुलर। बाद में जैसे हम प्रोटिस्टा के ओर जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और उसमें इवॉल्वेशन हो रहा है, इसलिए उसकी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है मतलब यूनिसेलुलर। बाद में जैसे हम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के ओर जाते हैं तो मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू फंजाई में होते हैं। रिमेंबर दिस, इट कैन कंफ्यूज यू इन एग्जामिनेशन। ओके, मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू किस में होते हैं फंजाई में। टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है प्लांट में, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में डेवलप होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है एनिमल्स में। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो the last point or fifth point is or fifth character is mode of nutrition. Mode of nutrition क्या है? Mode of nutrition है autotrophic और heterotrophic. See, autotrophic का मतलब जो एनिमल्स और जो ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट्स जो खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते उसे हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। सो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट ऑल्सो एंड CBSE बोर्ड ऑल्सो, जस्ट रिमेंबर इट, विच इज द डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन 5 किंगडम सिस्टम। सबसे डाइवर्सिटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की किस किंगडम में है, तो याद रखना उसका नेम ऑफ किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में सबसे डाइवर्स वैरायटी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। जैसे आप देख सकते हैं उसमें ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। अभी केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक मैं आगे आपको समझा दूंगी। केमो मतलब जो केमिकल का यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं खुद से उसे केमोसिंथेटिक बोलते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक है, यू कैन सी दिस इज अ फोटोसिंथेटिक वर्ड रिटन हियर। सो जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट यूज करके ATP प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है उसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड होता है खाने के लिए, फूड के लिए, उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, और उसमें सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक आते हैं। आई विल गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इन अदर किंगडम्स ऑल्सो। प्रोटिस्टा में कौन से हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक ही है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों है। फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक है, प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक है, एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉपिक एंड होलोजोइक सैप्रोफाइटिक। नाउ सी, अभी इसे याद कैसे रखना, जैसे एनिमल्स हैं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। ओके, सो एनिमल्स ज़रूर हेटेरोट्रॉपिक है, हम किसी पे डिपेंड है ना, हम खुद से फूड बना सकते हैं क्या, नहीं, हम दूसरे पे डिपेंड है। वी ईट वेजिटेबल्स, इजंट इट, तो हम हेटेरोट्रॉपिक है, इट इज ऑब्वियस। ओके, प्लांट्स पता है ना आपको, खुद से फूड बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यू हैव लर्न ऑल इन योर स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड फंजाई, अभी यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक हुआ, फर्स्ट हेटेरोट्रॉपिक, एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, फिर से फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ना। सी, एनिमल्स आर हेटेरो, प्लांट्स आर ऑटो, फंजाई आर अगेन हेटेरो, प्रोटिस्टा आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ओके, अभी हम इसके आगे स्टडी करने वाले हैं जो 5 किंगडम सिस्टम है उसकी क्राइटेरिया क्या है। ओके, क्राइटेरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किए थे सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्राइटेरिया में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ही मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। जस्ट नोट इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके बेसिस पे भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी
किया जा सकता है. Reproduction. See, just remember all these 5 kingdom classification or criteria to classify the 5 kingdom classification. And phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship का मतलब क्या है? जैसे हम कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इवोल्यूशन के ही कारण सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे. तो ये वही है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी चेंजेस. अब इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, ओके, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. Thank you for watching, and this is the explanation of 5 kingdom classification. And in the next chapter or in the next video we will study kingdom Monera. Okay.